पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएसए रियल के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मुदस्सिर लाहौर पहुंच गए। इस मौका पर सदर पीपल्स पार्टी यूएसए रियल चौधरी इजाज फरख ने इनके एजाज में अपनी रिहाइश गाह पर इशाया भी दिया। चौधरी मुदस्सिर ने अमेरिका में पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। एजाज फरख ने कहा कि अमेरिका में असल पीपल्स पार्टी के वारिस हम हैं। हमने गुज़िश्ता 40 बरसों से सर्द और गर्म मौसम में मुजाहरे किए, पार्टी के क़याम मनाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद दोबारा मेरे घर तशरीफ़ लाईं। हम किसी एनजीओ को जानते हैं ना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूह के मुताबिक है। पीपीपी यूएस के तमाम ओहदेदारों को असल पीपल्स पार्टी में आना चाहिए। इस मौका पर दीगर साथियों ने भी इनकी बात से इत्तफाक किया। आखिर में चौधरी इजाज फरूख की छोटी हमशीरा के इसारे सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की गई। सरमाड बैलिस्टिक मिसाइल के अहदाफ के बारे में तफसीलात रूस के खिलाई अदारे के सरबराह ने फराहम की हैं। इन मिसाइल का इब्तदाई टेस्ट गुज़िश्ता बुध 20 अप्रैल को किया गया था। इस आजमाइश से कबल तकनीकी मसाइल और मालियात की कमी की वजह से अवलीन टेस्ट को मौखर किया जाता रहा। मगरबी अस्करी तज्जिया कारों का ख्याल है कि इस मिसाइल के बारे में अभी मज़ीद तफसीलात का सामने आना बाकी है। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो ने इस मिसाइल को SSX-29 and 30 का नाम दे रखा है। कई दूसरे अस्करी माहिरीन इस मिसाइल के लिए सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइल की तरकीब इस्तेमाल करते हैं। इस मिसाइल का नाम साइबेरियन यूनानी नजात दियो मलाई किरदार सर मार्टिन से माखूज है। इसको बाज़ मगरबी माहिरीन सैटर्न 2 का नाम भी देते हैं। इस बैनुल बरआज़मी मिसाइल पर 10 या इससे ज़्यादा जोहरी हथियार एक ही वक्त में नस्ब किए जा सकते हैं। ये सारे यूरोप और अमेरिका में हज़ारों किलोमीटर की दूरी तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। हुकाम ने कहा कि जनूबी नाइजीरिया में एक गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी में होने वाले धमाके में कम से कम 50 अफराद हलाक हो गए। बहुत से लोगों की डेड बॉडीज शनाख्त से बाहर हैं। ख्याल किया जाता है कि दर्जनों अफराद रिफाइनिंग प्लांट्स में काम कर रहे थे जब वो बड़ी आग में फंस गए। गुर्बत और बेरोजगारी की बुलंद तरीन सतह ने तेल की गैर कानूनी सफाई को जनूबी नाइजीरिया में तेल से माला माल कम्युनिटीज़ के बहुत से बाशिंदों के लिए एक पुरकशिश कारोबार बना दिया है। हुकाम का कहना है कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। एक मुकामी एहलकार के हवाले से खबर रसाई एजेंसी AFP ने कहा कि हंगामी कारकुनों ने जाए वकुआ से कम 80 बुरी तरह से जली हुई लाशें निकाल ली हैं। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा, हमें मालूम हुआ कि बहुत सी लाशें आसपास की झाड़ियों और जंगलात में पड़ी हैं क्योंकि कुछ गैर कानूनी ऑपरेटर्स और इनके सरपरस्त हिफाजत के लिए भाग रहे हैं। हुकाम गैर कानूनी प्लांट्स के फैलाव को रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं जहां चोरी शुदा खाम तेल को साफ किया जाता है। यूरोपीय मुल्क फ्रांस में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज हो गया है। यूरोपीय यूनियन के हामी सदर मैक्रोन इंतहाई दाई बाजू की और मुहाजिरीन मुखालिफ खातून रहनुमा मैरीन लीपेन का मुकाबला कर रहे हैं। इब्तदाई जायजे के मुताबिक मौजूदा सदर एमान्यूल मैक्रोन को इंतहाई दाई बाजू की और मुहाजिरीन मुखालिफ रहनुमा मैरीन लीपेन पर 10% वोटों से सबकत हासिल है। सियासी माहिरीन भी मैक्रोन को पसंदीदा उम्मीदवार करार दे रहे हैं। ली पेन अगर जीत जाती हैं तो वो जदीद फ्रांस की पहली इंतहाई दाई बाजू की रहनुमा और पहली खातून बन जाएंगी। दूसरी जानिब मैक्रोन गुज़िश्ता 2 दहाइयों में दोबारा इंतखाब जीतने वाले पहले फ्रांसीसी सदर होंगे। तकरीबन 48.7 मिलियन फ्रांसीसी वोट देने के अहल हैं। मुतअद्दिद तज्जिया निगारों के मुताबिक ऐसा भी मुमकिन है कि ईस्टर की छुट्टियों की वजह से अफराद वोट डालने के लिए घरों से ही ना निकले। अगर ऐसा हुआ तो सदर मैक्रोन और मैरीन ली पेन के दरमियान वोटों का फ़र्क मज़ीद कम हो जाएगा। इस सदारती इंतखाब में यूरोप के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। एमान्यूल मैक्रोन यूरोपीय यूनियन के इत्तेहाद के हामी हैं और उन्होंने यूरोपीय इंतज़ाम का वादा कर रखा है। दूसरी जानिब मैरीन ली पेन इस ब्लॉक में बुनियादी तब्दीलियाँ लाने की ख्वाहिशमंद हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत कर्नाटक में हुकूमती फैसले को तस्लीम करते हुए बेंगलुरु हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी आयद करने का फैसला दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक की तमाम मसाजिद को नोटिस भेजे गए हैं जिसमें हुक्म दिया गया कि लाउड स्पीकर पर अजान ना दी जाए। इससे दीगर अफराद के कामों में रुकावट पड़ती है।
इस हवाले से रियासत के वजीर आला ने कहा कि अदालती हुक्म पर फौरी तौर पर अमल दरामद करवाया जाएगा। आइन और कानून की पासदारी सब पर लाजिम है। मोदी सरकार की सरपरस्ती में कर्नाटक ही वो रियासत है जिसने सबसे पहले तालीमी अदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद की थी, जिस पर तालिबात के एहतजाज ने इस मसले को आलमी सतह पर उजागर किया था। हिजाब पर पाबंदी के बाद भी रियासत कर्नाटक में मुस्लिम दुश्मन इक़दामात का सिलसिला जारी रहा और हिंदू फेस्टिवल्स में मुसलमानों के स्टॉल्स बंद करवा दिए गए। मार्केटों में गोश्त की दुकानें भी बंद करवाई गईं। याद रहे कि कर्नाटक से कबर महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी आयद की गई थी। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि आज तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन के मामलात का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददयानती की इंतहा कर दी है और मंसूबे के तहत अभी तक मुनहरिफ अरकान की असम्बली सीट खत्म करने की डिक्लेरेशन नहीं की जा रही। इनका कहना था कि तहरीक इंसाफ 26 अप्रैल को पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये के खिलाफ एहतजाज करेगी। फवाद चौधरी का कहना था तमाम ज़िलाई तंजीमों को इस सिलसिले में हदायत जारी की जा रही हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस पर समाअत का शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत 27 ता 29 अप्रैल होगी। दारे हुकूमत कैफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि रूसी सदर से मुलाकात करने के लिए तैयार हूं और पुतिन से मिलने से खौफजदा नहीं हूं। ज़ेलेंस्की का कहना था कि रूसी सदर पुतिन से बराह रास्त मुलाकात से जंग खत्म हो सकती है। सफारतकारी से जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता सदर पुतिन से मुलाकात है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के दौरा यूक्रेन के हवाले से बात करते हुए यूक्रेन के सदर का कहना था उम्मीद है कैफ में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और दिफा से गुफ्तगू में भारी हथियारों के हसूल में कामयाबी होगी। यकीन है भारी हथियार मिलते ही हम रूस के ज़ेरे कब्जा इलाके दोबारा हासिल कर लेंगे। यूक्रेनी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के कैफ से पहले मॉस्को जाने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के फैसले में कोई इंसाफ और कोई मंतक नहीं है। इधर बरतानवी मीडिया का कहना है कि सैटेलाइट तस्वीर में यूक्रेन के शहर मारियोपोल में इज्तिमाई कब्र का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर मारियोपोल में यूक्रेनी फौजी मारे गए तो कैफ मॉस्को के साथ बातचीत तर्क कर देगा।